अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स को कंट्री वाइज काउंट करवा सकते हैं बाय ईयर। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड की सेल्स रिपोर्ट है जिसमें डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट, कंट्री, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया गया है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें ये जानना है कि यूएसए में कितनी शिपमेंट गई 2019 में और कितनी शिपमेंट गई 2020 में, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 2019 और 2020 का है। इसी तरह हमें ये जानना है कि यूके में कितनी शिपमेंट गई है 2019 में और कितनी शिपमेंट गई है 2020 में। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ का हमें डेटा निकालना है। तो दोस्तों, इसको हम किस तरह कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट पर आना होगा और यहाँ से हमें पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसने मेरे तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लिया और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो पिवट टेबल के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्री को रोज़ में लाना है तो तमाम कंट्रीज़ यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। दूसरा काम ये करना है आपने कि अमाउंट को ड्रैग कर कर वैल्यूज़ पे ले आते हैं। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि फ्रांस में जो है वो 61,000 का काम हुआ है, जर्मनी में 91,000 का हुआ है। इस तरह हमें ये पता चल गया। लेकिन हमें यहाँ सम नहीं करवाना, हमें यहाँ काउंट करवाना है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ सम की जगह आप काउंट को सिलेक्ट कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि फ़्रांस में टोटल 4 शिपमेंट गई, जर्मनी में 6 गई, यूके में 4 और यूएसए में 5। लेकिन हमें ये डिस्प्ले करवाना है कि 2019 में कितनी शिपमेंट गई और 2020 में कितनी शिपमेंट गई। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि डेट को उठाकर हम कॉलम पर ले आते हैं। जैसे ही मैं कॉलम्स पर लाऊंगा तो आप देखेंगे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह ये डेटा बता रहा है कि जनवरी में कितनी शिपमेंट गई, फेब में कितनी गई, मार्च में, अप्रैल में। हमें मंथ वाइज डिस्प्ले नहीं करवानी है अपनी शिपमेंट को, हमें डिस्प्ले करवानी है कि 2019 में कितनी शिपमेंट गई और 2020 में कितनी गई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन में आकर रिपोर्ट लेआउट में यहाँ शो इन टेबुलर फॉर्म कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा डिस्प्ले होगा डेटा। आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो मंथ आ रहे हैं यहाँ आप कहीं भी कर्सर को रख दीजिए और यहाँ से आपको एनालाइज में ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। यहाँ से ग्रुप में आपने आना है ग्रुप सिलेक्शन में और यहाँ से मंथ की जगह आपने सेलेक्ट करना है ईयर्स। मंथ को आप हटा दें, ईयर्स आपको सिर्फ चाहिए। ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि 2019 का डेटा आ गया और 2020 का आ गया। यानी कि फ्रांस में 2019 में 1 शिपमेंट गई, 2020 में 3 गई, टोटल कितनी हो गई, 4। इस तरह यूएसए में 2019 में 2 शिपमेंट गई और 2020 में 3 शिपमेंट गई, टोटल कितनी हो गई, 5। तो इस तरह आप 2019 और 2020 का डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।